जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग आए हैं मैथमेटिक्स में यह दूसरा लेक्चर लेकर के, जिसमें पहला लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये सारी जो संख्याएं जो जरूरी था परिभाषा जिसकी आवश्यकता थी वो सारे हम लोग लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे लेकर आए 1.1 के लिए जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका की आवश्यकता है उसको लेकर के आज आए हैं। फिर हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यह क्या है? एचसीएफ ज्ञात करने की एक तरह के प्रक्रिया को हम लोग सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले समझेंगे प्रमेयिका क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेमा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेमा। और दूसरा सीखेंगे एल्गोरिथ्म किसको बोलते हैं, यानी एल्गोरिथ्म किसको कहते हैं, इंग्लिश में भी वही बोला जाता है एल्गोरिथ्म। प्रमेयिका बोलते हैं, प्रमेयिका एक तरह का कथन होता है। प्रमेयिका क्या होता है? एक तरह का कथन होता है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने के लिए किया जाता है। प्रमेयिका क्या है? तो प्रमेयिका एक तरह का कथन होता है, इसका प्रयोग जो है, इसका उपयोग हम लोग अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए करते हैं। और जबकि एल्गोरिथ्म के बारे में बोला जाए तो एल्गोरिथ्म क्या होता है? यह चरणों की एक श्रृंखला होती है। यह क्या करती है? एचसीएफ की एक श्रृंखला निकालने की तरीका को, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल एक प्रकार की प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। यह काम है एल्गोरिथ्म का, जो एक तरीका को होता है, एक प्रक्रिया प्रोसेस को देता है, वो एल्गोरिथ्म कहलाता है। अब प्रमेयिका यानी लेमा क्या होता है? कथन होता है जिसका उपयोग सिद्ध करने के लिए किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंट याद करिएगा, आप नोट करके भी इसको याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एल्गोरिथ्म शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? एल्गोरिथ्म जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो एल्गोरिथ्म 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे जिसका नाम था अल-ख्वारिज़मी। फारसी गणितज्ञ का नाम क्या था? अल-ख्वारिज़मी। उसी के नाम से लिया गया एल्गोरिथ्म। अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है एल्गोरिथ्म। वास्तव में यह शब्द अलजबरा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाब अल जवार व अल मुकाबला से लिया गया है। इसका एक पुस्तक का नाम है हिसाब अल जवार व अल मुकाबला, इसी से लिया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही है आपका इनका डायग्राम। प्रमेय 1.1 क्या कहता है, जो एचसीएफ निकालने के लिए सीखेंगे उसी के लिए है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक, मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक, एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। दो धनात्मक पूर्णांक है। अगर दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या दो तो प्राप्त होगा, जो Q और R है ऐसा दो प्राप्त होगा अगर A और B दो धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि 2 है और 5 है, 2 क्या है? दोनों धनात्मक पूर्णांक है। अगर ये दो धनात्मक पूर्णांक है तो इससे दो और पूर्ण संख्या प्राप्त हो सकता है। इस तरह से ऐसे अगर 2 से हम 5 में भाग देंगे, 2 बार में लगेंगे 4, है ना। नीचे क्या बच जाएंगे? शेष के रूप में 1। ये क्या कहलाता है? आपका शेषफल, है ना। तो ये हो गया आपका Q और ये शेषफल को बोलते हैं R, रिमाइंडर, है ना। तो Q और R दो को हम प्राप्त कर सकते हैं दो संख्या से। दो संख्या से अन्य दो संख्या कौन प्राप्त हो सकता है? Q और R प्राप्त हो सकता है, जिसका कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये बीच वाला जिसको हम लोग A के नाम से जानते हैं। तो A जो होता है ये भाजक के गुणनफल और शेषफल के जो है ना, शेषफल के योग के बराबर होता है, यानी भाज्य बराबर होता है। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़
शेषफल होता है। ये जो भाज्य होता है इसी को क्या कहा जाता है, ए, और जो भाजक होता है उसको बोला जाता है बी, और जो भागफल होता है उसको कहा जाता है क्यू, और शेषफल को आर। तो यही फॉर्मूला बन के आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक, तो यहाँ पे क्या आता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर निकल के आता है। और आर का जो वैल्यू होता है यानी शेषफल जो होता है वह 0 और बी के बीच का होता है, वह 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वह बी से हमेशा छोटा होगा। बी कहने का मतलब है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उससे हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। आगे है प्रमेयिका के घटक। आप देखिए एक डायग्राम के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया है। ये पूरा क्या है, ए है, पूरा क्या है, ए है, यानी जिसको भाज्य, जिसको डिविडेंड कहते हैं, ये पूरा ए है। इसमें क्या किया, बी का छोटा छोटा टुकड़ा यानी कुछ अंक या संख्या रिपीट किया गया। कितने बार रिपीट किया गया, 3 बार, 1 2 और 3 बार यहाँ पे क्या हुआ, रिपीट हुआ। बाकी जो बचा हुआ क्या हुआ, शेषफल हुआ। तो जो रिपीट किया उसको बोलते हैं भाजक, जितनी बार रिपीट किया उसको बोलते हैं भाजक, और जो रिपीट करने वाला है उसको क्या बोलते हैं, भागफल, और जो लास्ट में बचा छोटा सा उसको क्या बोलते हैं, शेषफल, है ना। यहाँ Q और R पूर्ण संख्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक भी उसी को कहते हैं पूर्ण संख्या को, यानी ऋणात्मक नेगेटिव संख्या को छोड़कर। ऋणात्मक और लग गया मतलब ऋणात्मक नहीं। महत्वपूर्ण इसका कुछ शर्त दिया गया है 0 और b के बीच, ये तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शेषफल R हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, पांचे हम बोल दिए। भाजक b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। आगे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उद्देश्य। इनका उद्देश्य क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो दो धनात्मक संख्या a और b, जहां a बड़ा होता है b से, का मौसा यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने की एक प्रक्रिया को देती है। इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग बार बार करते हैं। वही क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। यानी प्रमेयिका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका प्रयोग जब हम लोग कई बार करते हैं तो वह जो प्रक्रिया बन के आता है वही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रक्रिया। ए और बी पर प्रमेयिका का प्रयोग। ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस आर है। तो इसमें क्या है, क्या आर अगर 0 के बराबर हो जाए, अगर आर 0 के बराबर हो जाता है तो जो बी का वैल्यू होता है वही आपका HCF हो जाएगा। अगर आर 0 के बराबर नहीं हुआ, अगर आर जो है 0 के बराबर नहीं हुआ, तो भाजक बी को बी और शेषफल आर पर प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करेंगे, यानी पुनः से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लेंगे और फिर अगले स्टेप की ओर जाएंगे। जब तक कि आर 0 ना हो जाए तब तक आप जो है ना HCF नहीं निकाल सकते। यानी आर को 0 के बराबर जिस समय कर दिए उस समय जो HCF का जो आपका बी है वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। अब चरण का बदलाव, चरण का बदलाव r डज नॉट 0, ये तो हम लोग चर्चा कर दिए, r 0 नहीं होगा तो ये b हो जाएगा, आपका नया वाला a बनेगा। जो शेषफल रहेगा वह नया वाला b बन जाएगा, न्यू b बन के आएगा। आप फिर न्यू b से न्यू a में जब भाग दीजिएगा q, और जो शेषफल बचेगा वो r होगा, न्यू r होगा। उदाहरण एक लिया गया है ना, उदाहरण है 504 और 156। 504 और 156। तो चलिए इसका हम लोग बनाते हैं 504 और 156 को। ए बराबर है 504 और बी बराबर है 156। बी बराबर है 156।
156। इसमें देखिएगा ए आपका बड़ा है, बी क्या है, छोटा है। ए बड़ा है, बी छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एचसीएफ बनाने के लिए इसका महत्तम अलग में भाग विधि द्वारा जो महत्तम बचपन में सीखे हैं उस प्रक्रिया से पहले देंगे भाग। 156 से देंगे 504 में। तो इसका लग जाएंगे आपको 3 बार में 6 3 18 8 बाकी 1 5 15 16 6 बाकी 1 और 3 1 4 468। 4 में से 8 गया यानी 14 में से 8 जाएगा, 6 बच गया, 9 में से 6 गया, 3 बच गया, 3। अब इसमें देखिए तो ये क्या हो गया, बी से छोटा हो गया शेष पर। इसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, पुनः 156 उतारेंगे, फिर इससे लगाएंगे। क्या बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा। 4 छके 24 के 4 बाकी 2 4 किया 12 12 2 14। तो यहाँ बच गया आपका 2 और यहाँ 1 बच गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ए के रूप में लगाएंगे। तो 12 से 36 क्या बार में लग जाएगा आपका, 3 बार में 36। नीचे क्या बच गया, 0। तो अब शेषफल आ गया 0। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3, यह 3 चरण में बनने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। ए बराबर क्या है, बी क्यूब प्लस आर। ये आर का वैल्यू क्या होता है आपका, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और बी से हमेशा छोटा होता है। तो इस चीज को हम लोग दर्शा देंगे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। या पहला स्टेप में देखना है, इसमें ए कौन है, तो आपका ए हो गया ये बीच वाला। ये बीच वाला क्या है, ए। और जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं बी। जितना बार में लगा वो क्या है आपका क्यू, और नीचा जो बचा था वो क्या हो गया आपका आर हो गया। तो बताइए ए का वैल्यू कितना है, 504 है। 504 बराबर बी का वैल्यू कितना है, 156 है। क्यू कितना है, 3 है, प्लस आर नीचा बचा कितना है, 36। तो यहाँ देखिए 36 है या 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आर डज नॉट 0। जब आर डज नॉट 0 हो तो पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। ये हो गया आपका स्टेप 1, स्टेप 1। अब फिर जाएंगे स्टेप 2 पर। स्टेप 2 करेंगे और फिर लिखेंगे वही फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख देंगे। ये शब्द लिख देंगे जो 0 से बड़ा है बराबर आर और बी से छोटा होगा। तो फिर देखेंगे स्टेप 2 यानी दूसरा में जाएंगे जैसे, तो देखिए जो शेषफल जो बचा हुआ रहता है वह क्या बन जाता है, बी बन जाता है। यानी आर जो है अब नया वाला बी बन जाएगा, न्यू या बी हो जाएगा, न्यू बी। और जिस जो बी है वह आपका क्या बन जाता है, ए बन जाता है। बी क्या बन जाता है, ए। 156 से भाग देते, उस 156 को क्या बनाना, ए बनाना है। और फिर देखेंगे कितने बार में लगाया है, 4 बार में। 4 आपका क्यू हो गया और नीचा जो बच गया था वह आपका आर हो गया शेषफल। तो ए यानी 156 बराबर 136 गुना 4 प्लस 12। 156 बराबर 36 गुना 4 प्लस 12। अभी भी शेषफल यहाँ जो है ना 12 बचा हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, आर डज नॉट 0 लिखेंगे और पुनः स्टेप 3 की ओर जाएंगे। स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 में फिर लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर का जो वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। तो चलिए स्टेप 3 में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, जो भाग हम लोग दिए थे, बी से भाग दिए थे 4 बार में, बी यानी 36 से भाग दिए थे 4 बार में लगा था। तो
तो यह बी बन जाएगा ए। यहाँ पर देखिए 36 आ गया है, यह क्या हो गया ए। और जो शेषफल 12 बचा था वह फिर से नया वाला है ना, न्यू बी तैयार होके आएगा। तो बी यानी 36 12 हो गया, 12 से 36 में 3 मारने लग गया है भाग पूरा पूरी। और नीचे क्या बच गया है 0, तो 0 हो गया आर और ये हो गया आपका क्यू। तो ए है इसमें 36 बराबर 12 गुना 3 प्लस में हो गया 0। इस बार देखिए आर का वैल्यू क्या है 0, तो आर बराबर क्या हो गया है 0। जब आर बराबर 0 हो जाए इस स्थिति में जो भाजक होता है यानी जो बी का वैल्यू होता है, बी का जो यहाँ पे वैल्यू है आपका ये 12, यही आपका क्या है HCF होगा। यानी अतः यहाँ पर लिखना क्या है अतः HCF, इसका किसका है, यह HCF है आपका 504 और 156 का। 504 और 156, तो HCF 504 और 156 का कितना हो जाएगा 12, और यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक आप कर सकते हैं, समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से पाछे करके इसको ध्यान से देख लीजिए, और इस तरह से आप HCF बना सकते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में यह हर वर्ष पूछा जाता है, यही पूरा प्रक्रिया था हम लोग